हेलो, मेरा नाम है मुकेश छाबड़ा और आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं फिल्मी बीट पर। आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मैं थोड़ा पंजाबी वर्ल्ड हूँ, थोड़ा फेमिलियर हूँ। हाँ, उसके बाद ये कहानी जो पीरियड्स है, तो मुझे वो लोग चाहिए तो जो सबसे पहले उनकी भाषा में ना ज्यादा पंजाब का पिन फील आए। तेरी माँ दी तलाशी रैनी नी बापू साडा गुम हो रहा So happy she's getting so many offers. I was talking to her also. She's very, very, very happy, excited, like a child. It's like a rebirth of an actor. नहीं होता ना कि बहुत अच्छी फीलिंग होती है। कई बार जैसे आपके कई फिल्मों में हुआ, चाहे वो राजू सर के साथ हो, चाहे रितेश तिवारी के साथ हो, चाहे वो इम्तियाज सर के साथ हो, राजन डीके के साथ हो, तो वो दिल बेचारा टू नहीं, उसका नाम होंगे, नाम कुछ और रखेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इमोशन अटैच है। एंड वी आर ऑल वेरी इमोशनल अबाउट दैट फिल्म एंड अबाउट सुशांत। आई थिंक उसका दिल बेचारा नाम नहीं रखेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल। और हर एक मूवी जब बनती है, तो जब वो मूवी बन के हिट हो जाती है, लोग प्रेज करते हैं, तो डायरेक्टर, एक्टर्स, सबकी बात होती है। बट इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा आई थिंक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, वो है कास्टिंग डायरेक्टर का। एंड दैट्स व्हाई टुडे आई एम हियर विद मुकेश छाबड़ा सर टू टॉक अबाउट एवरीथिंग कास्टिंग। एंड ऑफ कोर्स चमकीला, फर्स्टली सर, Thank कांग्रेचुलेशंस। you, thank you. Congratulations to everyone, especially Imtiaz. I'm very happy for Chamkila and the amount of love we are getting for this film. I'm very happy. यस सर, सो ऑफ कोर्स मुझे ये जानना है कि लीड्स की अगर मैं बात करूं, दिलजीत और परिणीति, क्या आपका कोई इनपुट था हाँ, उसके हम लिए? सबका, क्योंकि अब आजकल शायद ये बहुत क्लियर हो गया कि मैं और इम्तियाज बहुत सालों से साथ में काम जी। करें, तो हमारे डिस्कशन में इन्वॉल्व होते ही हैं। तो ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन थी जिसे हम डिस्कशन हो रहा था, तो ये वर द फर्स्ट चॉइस एंड ग्लैड कि दोनों के दोनों बैंक ऑन बैठे। राइट। सर, अगर मैं सपोर्टिंग कास्ट की बात करूँ, चाहे वो अंजुम हो या कोई और हो, किस तरीके से ये प्रोसेस था उनको लाना और फिट करना ये रोल्स में? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात हुई कि आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मैं थोड़ा पंजाबी वर्ल्ड हूँ, थोड़ा फेमिलियर हूँ। हाँ। उसके बाद ये कहानी जो पीरियड्स है, तो मुझे वो लोग चाहिए तो जो सबसे पहले उनकी भाषा में ना ज्यादा पंजाब का पिन फील आए। नॉट अ शहरी पंजाबी जो हम दिल्ली में जो पंजाबी बोली जाती है या चंडीगढ़ में बोली जाती है, वो नहीं। जो एक्चुअल में स्मॉल टाउन पंजाब के लोग हैं, उनकी भाषा करेक्ट होनी चाहिए पहले। और मेरा जो ब्रीफ था, इम्तियाज सर ने जो ब्रीफ दिया था कि बहुत ही रियल लोग चाहिए, ऐसा लगे कि हम घर के अंदर बैठे हैं। जी। तो कोई भी ऐसा फैशन टाइकॉन टाइप लोग नहीं थे, बहुत ही सिंपल पंजाबी सीधे लोग, क्योंकि वो चमकीला की पूरी कहानी वर्ल्ड के आसपास थी, तो वो बहुत क्लियर ब्रीफ था। और इम्तियाज बहुत अच्छे से ब्रीफ करते हैं, मैं उनका इतना काम किया, वो एक पूरी दुनिया बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो ये वाली जब कहानी पढ़ी, तो ये दुनिया तो और बेटर लगने लगी, क्योंकि हमने कहा ये दुनिया के अंदर हमने इसको अचीव कर लिया। क्योंकि रियल वर्ल्ड को अचीव करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि दुनिया, टाइम चेंज हो गया है, इस तरह के लोगों को ढूंढना। पर हमने एक्चुअली वी कुड मैनेज टू फाइंड सो मेनी पीपल। हम लोग लुधियाना में कास्टिंग किए, अमृतसर में किए, जलंधर में किए, चंडीगढ़ में भी किए, जहाँ हो सकता था वहाँ से एक्टर लाने की कोशिश करी। एंड इवन द स्मॉलेस्ट पीपल जो स्टेज पे ढोलक बजा रहे हैं, चाहे अंजुम हो, चाहे परमिंदर हो, चाहे अवनीत हो, चाहे वो उदयवीर संधू हो, चाहे अनुराग अरोड़ा हो, हमने सब पे बहुत सोच सोच के मेहनत की। चाहे वो साइबर बाली का एक छोटा सा सीन ही हो, जर्नलिस्ट का, वो सब में बहुत थॉट लगा के मेहनत करके लगभग 8 7 8 महीने, लगभग ऑलमोस्ट अ ईयर वी वर्कड ऑन इट। राइट सर। सर, सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर कौन सा था कास्ट करने के लिए, अगर मैं चमकीला की बात करूँ बहुत तो? सारे थे। आई थिंक सबसे पहले वो कॉप का कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट था, जो अनुराग अरोड़ा ने किया। जी। इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू इम्तियाज सर ऑल्सो 2 3 डेज अगो, कि वो कॉप 10 मिनट के लिए आता है, लेकिन जब वो कहानी सुनते हैं, उसकी आंखों में पूरी दुनिया दिखनी चाहिए। आई थिंक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वो कैरेक्टर को कास्ट करने थे, ऐसा कॉप चाहिए जो सिर्फ हमारी कहानी सुने, तो उसके थ्रू वी आर, ही इज द वन ओनली नरेटिंग द स्टोरीज के थ्रू हम पूरी दुनिया को देखते हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो कौन ऐसा आदमी होगा जो 1 सेकंड में हमको वो दुनिया में ले जाए। वो ज़्यादा हीरो नहीं हो सकता है, ज़्यादा फिल्मी नहीं हो सकता है, ज़्यादा स्टार नहीं हो सकता है, थोड़ा करेक्ट एक्टर लगना चाहिए, तो वो सबसे डिफिकल्ट है। एंड ऑफ कोर्स छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो अंजुम का टिक्की का कैरेक्टर हो, उसमें भी बहुत वक्त लगा था, चाहे वो कॉप का कैरेक्टर, तो आई थिंक वक्त तो सब में ही लगा। लेकिन जो मेन कॉप जो अनुराग अरोड़ा ने किया है, और जो उसके साथ 2 लोग होते हैं जो बोलते हैं कि तू हमको मानने हैं, वो भी में भी बहुत टाइम लगा था। राइट सर। सो ऑफ कोर्स परिणीति की अगर मैं बात करूँ, तो शी इन एन इंटरव्यू रिसेंटली सेड कि उनको रोल्स वो जो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलते। व्हाट डू यू हैव टू से? आई उनको थिंक वो बहुत खुश है कि बहुत टाइम बाद उनको एक एक्चुअली ऐसा पावरफुल रोल आई करने थिंक मिला आदमी है। को, जब आदमी ऐसे परफॉर्मेंस करता है ना, अलग तरीके के अंदर खुशी होती है। आई थिंक सी नाउ शी रियलाइज कि वो इतने साल में जो शायद ढूंढ रहे, हम सब कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज को ना ढूंढ रहे हैं लाइफ में, टू फाइंड कि ये मेरा सुर है लाइफ का, ये मेरा सुर है कि नहीं है। तो आई थिंक शी फाउंड दैट
इन दिस अमरजोत कैरेक्टर एंड ये मुझे करना था, जो मुझे ऐसी चीजें मिल नहीं रही थी, लोगों का ट्रस्ट उतना डेवलप नहीं हो रहा था मेरे ऊपर, जिस तरह की फिल्म मुझे करनी थी मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। आई थिंक ये लोगों को रियलाइज होने लगता है जब आप एक प्रोसेस में नई चीज को ढूंढते हो, एंड शी फेल्ट दैट, and she did really well in Chamkila, and she did so well, Yeah. and so happy she's getting so many offer. I was talking to her also. She's very 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 happy, excited like a child. It's like a rebirth of an actor. इससे Right. होता ना कि बहुत अच्छी फीलिंग होती है, वो बहुत अच्छी बात हुई। सर कास्टिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर हमेशा एक साथ में मिलकर काम करते हैं, बट ऐसा कभी कुछ हुआ है कोई ऐसी फिल्म या नॉट जस्ट चमकीला बट पहले भी कि डायरेक्टर के साथ बहुत डिसएग्रीमेंट्स थे कास्टिंग हर के फिल्म में लेके? होता है, हर फिल्म में होता है, बिकॉज आपको जब कोई प्रोफेशनली लोग आपको हायर करते हैं आपके एक्सपर्टीज के लिए और ओपिनियन के लिए कुछ करते हैं, कई बार आपको कन्विंस करना पड़ता है, कई बार वो आपको कन्विंस करते हैं, या तो आप मुझे कन्विंस करो या मैं आपको करूँ, एक ही चीज हो सकती है। जब हम दोनों कन्विंस होंगे तभी एक अच्छी चीज बनेगी। तो ये लगातार होता है, कई बार लड़ाई भी होती है, कई बार फिर कई फिल्मों में हुआ, चाहे वो राजू सर के साथ हो, चाहे नितेश तिवारी के साथ हो, चाहे वो इम्तियाज सर के साथ हो, राजन टीके के साथ हो, इतनी लड़ाइयाँ होती है, मतलब यू वॉन्ट बिलीव। क्योंकि हम सब एक चीज के लिए काम कर रहे हैं, फिल्म के लिए, शो के जी। लिए, तो हम उसमें लड़ाइयाँ करना बहुत जरूरी है। बेवजह लड़ाई नहीं हो सकती। यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉजिक फॉर योर फाइट। राइट सर, अभी तक आई थिंक इतने सालों का करियर एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, कौन सी फिल्म या वेब सीरीज का सबसे डिफिकल्ट कास्टिंग रहा आपके लिए? हर वो फिल्म जो नहीं होती वो डिफिकल्ट होती है, क्योंकि आपको नहीं पता ना आगे वाली स्क्रिप्ट को क्या बोलने वाले हैं, आपको क्या मिलने वाला है। मतलब डेली क्राइम भी डिफिकल्ट था, स्कैम भी डिफिकल्ट था, मतलब गैंग्स ऑफ भी डिफिकल्ट थी, काय पोचे भी डिफिकल्ट थी, बजरंगी भाईजान के मुन्नी ढूंढना डिफिकल्ट थी, चिल्ले पार्टी के बच्चे ढूंढना भी डिफिकल्ट था, सुपर 30 बच्चों को ढूंढना भी डिफिकल्ट था, पीके संजू में भी डिफिकल्ट था, महारानी भी डिफिकल्ट है। तो आई थिंक डिफिकल्ट तो हर प्रोजेक्ट होता है, आप उसको एंजॉय कितना करते हो करते वक्त उसमें आपको डिफिकल्टी कम दिखती है। तो मैं हर प्रोसेस को, हर स्ट्रेस को ना बहुत एंजॉय करके करता हूँ। राइट सर, सो ऑफ कोर्स अब कास्टिंग डायरेक्टर तो है ही आप, बट एक्टिंग में भी आप, हम देख रहे हैं आपको केमियोज हो रहे हैं। मुझे कास्ट कर देना और मैं कैसे कास्ट करूं क्योंकि सर? मतलब आप खुद ही कर लो कास्ट अपने। नहीं, मैं खुद का सेल्फ नेपोटिज्म नहीं कर सकता। बट सर ये क्या एक्टिंग का कीड़ा पहले से था? नहीं, कीड़ा नहीं है मुझे, जबकि लोग बोलते हैं तो कि ये गेस्ट अपीयरेंस कर दे या रोल कर दे, तो मैं एज फ्रेंड मुझे लगता है कि इफ दे वांट मी तो आई शुड डू इट, बिकॉज मुझे ऐसा कोई प्रेशर तो है नहीं। मेरा अच्छा खासा एक प्रोफेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। आई एम आल्सो गोइंग टू स्टार्ट माय सेकंड फिल्म वेरी सून। आई एम ऑलरेडी कास्टिंग सो मेनी फिल्म मेरा थिएटर फेस्टिवल, उसमें अगर मुझे कोई बोलेगा कि एक आधा सीन कर दे, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लोग छुट्टी पे जाते हैं, मैं ब्रेक में लेके एक्टिंग कराता हूँ, क्योंकि वो मेरा टारगेट नहीं है ना। मुझे खुशी मिलती है, आई गेट दैट ब्रेक एंड एंजॉय द फील ऑफ सेट, टू बी देयर एंड एंजॉय द प्रोसेस। एक स्मॉल सीन किया है, गेस्ट अपीयरेंस किया, और आज चाहे वो स्कैम 2 में किया हो, चाहे वो जवान में किया हो, चाहे वो चमक में किया हो, चाहे वो काफस में किया हो, अच्छा लगता है करके आया। राइट, बट सर कभी किसी फिल्म मेकर ने ऐसे बड़ा प्रोमिनेंट रोल ऑफर किया आपको? हाँ किया, लेकिन मुझे उस तरह करना नहीं है ना। राइट सर, सो ऑफ कोर्स डायरेक्टोरियल की बात करूं तो दिल बेचारा थी, अभी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल आप बोल रहे हो, क्या है अगर आप हमें बता सकते हैं तो? वही तो तुम्हारा हेडलाइन होगा, फिर अभी बता दूंगा। जिसकी वजह से तुम वेट कर रहे हो वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आई एम आल्सो वेटिंग टू थिंग्स टू, पहले हर चीज फाइनलाइज हो जाए ना, तब बताना बेटर होता है, क्योंकि प्रोसेस में है, अभी इतना सारा काम चल रहा है, ये सब काम खत्म होगा फिर उसके बाद उन चीजों को फाइनलाइज करेंगे। लेकिन डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट माय सेकंड फिल्म वेरी सून। बट इज इट गोइंग टू बी दिल बेचारा टू, बिकॉज़ वो एक जो वायरल हो गया था कुछ महीने पहले? एक्चुअली बिकॉज वो दिल बेचारा 2 नहीं, इसका नाम होंगे, नाम कुछ और रखें, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे इमोशन अटैच है, एंड वी आर ऑल वेरी इमोशनल अबाउट दैट फिल्म एंड अबाउट सुशांत। आई थिंक उसका दिल बेचारा नाम नहीं रखेंगे, उसका प्यार, उसकी उसकी जो इज्जत है, मुझे उसको अलग से ही उसको रखना है। राइट सर, सो लास्टली बिफोर आई रैप अप, जैसे हम बात कर रहे थे रोल से पहले कि रूमर्स बहुत फैलते रहते हैं, सो जो ये नए एस्पायरिंग एक्टर्स है, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि ये कास्टिंग काउच के रूमर्स हो या कुछ और पहली बात उनके तो बारे में? रूमर्स पे सुनना बंद कर दीजिए। रूमर तो आदमी के बारे, हर इंसान के बारे में, हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में, सबके बारे में रूमर बहुत है। आपको रूमर्स को सुनना बंद करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको प्रोसेस में सिर्फ अपनी एक्टिंग और क्राफ्ट में काम करना है, जो कि बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। दिन भर आपको एक्टिंग में काम करना पड़ेगा। जैसे एक सिंगर जो है वो बहुत रियाज करते हैं, म्यूजिशियन बहुत रियाज करते हैं, डांसर बहुत रियाज करते हैं, एक्टर को भी रियाज करना पड़ेगा, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और उस काम की तलाश में खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग खुश नहीं होते, दुखी होते, फिर उनको रूमर दिखता है, फिर नेगेटिविटी होती है, फिर सैडनेस आती है। वेरी इंपॉर्टेंट टू इन द प्रोसेस इज बी हैप्पी। सबसे इंपॉर्टेंट है जस्ट बी हैप्पी। तो जब आप खुश रहेंगे तो आपका प्रोसेस जो है थोड़ा सा बेटर हो जाएगा।
Right, sir. Sir, thank you so much हमसे बात करने के लिए. It was lovely chatting Thank with you, you, bhai. and all the best for all your future projects. Thank you, bye. Thank you Thank so you. much. Thank you.